फिर ये हमारी सोशल ब्यूटी गैलरी है, जिसमें सबसे पहले आप 2 एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देख सकते हैं जो हमें तुर्की से गिफ्ट आई हैं। वहाँ की फेमस पेंटर है तुलिन कैंक, ये उनकी बनाई हुई 2 एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जो इन्होंने लालपुर म्यूजियम को गिफ्ट की हैं। फिर हमारे रीजन की आर्टिस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। कपूर फैमिली जो है, तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की वालदा, उनका भी ताल्लुक हमारे रीजन से है। समुद्री रोड वाली साइड पे ज़िया महिउद्दीन, वो भी यहाँ से थे। माला बेगम जो हैं, वो सारा आप देख सकते हैं। फिर ये भगत सिंह का कॉर्नर दिखाया हुआ है, जो हमारे ज़िला जड़ा वाली साइड से उनका घर है, हवेली है। उनकी सारी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई हैं। भगत सिंह जो हैं वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की तहरीक चलाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और फिर इसी रीज़न की वजह से इनको फांसी दे दी गई लाहौर में। फिर फैसलाबाद सिटी जो है वो चांदी के वर्क में बहुत फेमस था। उसकी किस तरह से पहले मैनुअल वर्किंग होती थी, टूल्स जो होते थे वो आप देख सकते हैं। फिर ये इमोशनल क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई गई है। ये चनियोट में, चनियोट आपको पता है कि लकड़ी के काम में पूरी दुनिया में फेमस है, और चनियोट में मुहर्रम में जो एक बड़े ताज़िया निकलता है उसका एक व्यू आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा ताज़िया जो निकलता है चनियोट में। और ये वुडन ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये अभी भी आप चले जाएं नारकली वाली साइड पे डिगलसपुरा में, तो आपको ये एज इट इज़ सारा वर्क मिलेगा। ये बेडशीट्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए इन टप्पों का यूज़ किया जाता है। नीचे मैंने आपको गुमटी का बताया था, गुमटी के बिल्कुल ऑपोजिट ये 8 बाज़ार जो है घंटा घर के, ये उनका मेन डोर है। ये केसरी गेट बोलते हैं इसको। ये गुमटी और ये केसरी गेट दोनों तारीखी बिल्डिंग है जो सबसे पहले यहाँ पे बनाई गई। फिर ये डे टू डे लाइफ आ जाती है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। फिर जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस जो हैं, जिसमें शेरवानी है, जो अभी भी हमारे दूल्हा लोग जो हैं शादी करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से वो ये ड्रेसअप होके जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर ब्लैक स्मिथ कॉर्नर दिखाया हुआ है, लोहार जो होता है, पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसका व्हील आप देख सकते हैं। ये सारी मैनुअल वर्किंग हमने डिस्प्ले की हुई है जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। फिर ये आप डिफरेंट पिक्चर देख रही हैं जो हमारे सांदलबार रीजन का एक कल्चर है, यहाँ की सकाफत कैसी थी, यहाँ के लोगों का अंदाज़ कैसा था, यहाँ की फेमस रवायात क्या थी, वो आपको सारी थ्रू पिक्चर देखने को मिली। फिर ये हमारी टेक्सटाइल गैलरी है। आपको पता है कि हमारा फैसलाबाद सिटी जो है वो टेक्सटाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये आप कुछ एम्ब्रॉयडरी सैंपल्स देख सकते हैं। फिर ये हमने स्पिनिंग व्हील रखा हुआ है जिसको चरखा बोलते हैं, कि किस तरह से धागे का काम जो है वो किसी ज़माने में इसके ऊपर हुआ करता था। फिर हमने वो दिखाई हुई है कार्डिंग टूल्स है जिसको रुई पंजा मशीन बोलते हैं। फिर 2 हैंडमेड शॉल है, 1 इज़ सिंधी एंड 2 इज़ बलोची। खाड़ी का एक छोटा मॉडल आप देख सकते हैं, और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये खाड़ी का बड़ा मॉडल है। किसी ज़माने में खेस और दरिया, ये सारा काम जो है कपड़े का वो इसी के ऊपर होता था। इवन कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी इसी खड्डी के ऊपर बन के रेडी होते थे। ये पीछे डिस्प्ले किए हुए जो आप सैंपल देख रहे हैं, खेस और दरिया वगैरह, ये इसी के ऊपर बन के रेडी होती हैं। उस साइड से ले लें। ये कबले मसीह में इस्तेमाल होने वाला खिंचावा बोलते हैं इसको। ये खानाबदोश लोग जो होते थे वो अपना सारा तजारती सामान इसके ऊपर रख के, फिर इसको किसी जानवर के ऊपर रख के, लाइक ऊँट वगैरह, तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, वो अपना सारा सामान जो है वो इसके ऊपर रख लेते थे। फिर इसको किसी जानवर के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। फिर ये बहुत पुरानी चीज़ें हमने डिस्प्ले की हुई हैं, जैसे रेडियो स्टीरियो टाइप वगैरह, जो आजकल ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये बहुत तारीख़ी चीज़ें हैं। और फिर सैयद मेहंदी शाह, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिल के रेलवे में काफ़ी वर्किंग की है, उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई हैं। फिर ये हमारे शायर अबीर अबू ज़री, जो हमारे पंजाबी के शायर हैं, उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इनकी जो फेमस नज़म है पानी विच मधानी पापड़ करारे, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने अपनी मकबूलियत पाई, तो ये सारी उनकी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर ये लास्ट पे हमारी अरफा करीम, जो 9 साल की उम्र में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, माइक्रो सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई थी। सबसे पहले उनका बचपन दिखाया गया है। बचपन में उनकी फैमिली जो है, उसकी मदर, उनके फादर, उसके भाई, वो सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले की हुई हैं। दैन फिर ये उसकी स्कूल लाइफ है। स्कूल लाइफ में उसको पियानो का बहुत शौक़ था, वो बुक रखी गई है जो बहुत शौक़ से वो पढ़ती थी। यूनिफॉर्म है। और फिर ये उसकी अचीवमेंट जो है वो हमने डिस्प्ले की हुई है। सबसे पहले आपने बचपन देखा, दैन स्कूल लाइफ है, फिर ये उसकी अचीवमेंट है जिसमें डिफरेंट मेडल्स हैं। सदारती एजाज़ है जो उसको मुशर्रफ पीरियड में दिया गया। और ये जो आप अरफा करीम की पिक्चर देख रहे हैं, ये तब की पिक्चर है जब वो अपने फादर के साथ अमेरिका गई थी बिल गेट्स से मिलने, और फिर बिल गेट की तरफ से अरफा करीम को जो बुक दी गई।
16 साल की उम्र में अरफा की डेथ हो गई थी। उसके रिलेटिव फ्रेंड जो भी जानने वाले थे, उसकी डेथ के बाद ये उन सबके कमेंट्स हैं अरफा करीम के अबाउट। फिर ये आर्चेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की महराबें हमने दिखाई गई हैं। ये मंटगोमरी बाज़ार के अंदर बिफ़ोर पार्टीशन पाकिस्तान की जो जमात है मुस्लिम लीग, उसका मेन ऑफिस जो है वो वहाँ पे होता था। उसकी आप इंटरनल डोर का एक व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से उस बिल्डिंग का एक स्टाइल था, और डिफरेंट पिक्चर आप देख सकते हैं जना की। और ये लास्ट पे जो है कायदे आज़म की तब की पिक्चर है जब वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे लालपुर में इन 1942 में। धोबी घाट वाली साइड पे जलसा हुआ था, तो उसमें जब वो तशरीफ़ लाए थे तो कायदे आज़म यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे। और ये सिटिंग मोइन बारी, ये थोड़ी देर पहले इनकी डेथ हुई है, ये भी इनके पर्सनल गार्ड रह चुके हैं। इनका भी ताल्लुक़ हमारे फैसलाबाद सिटी से। माइग्रेशन मॉडल हमने दिखाया हुआ है, जब पाकिस्तान बन गया था तो किस तरह से लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, तो वो सारा सीन हमने क्रिएट किया हुआ है। उधर से इस साइड से हो रहा है स्टार्ट। पार्टीशन के बाद जब हमारे प्रोविंस पंजाब की पार्टीशन हुई थी तो वो सारा सीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा एक कंबाइन जो पंजाब था, फिर आधा इंडिया में चला गया, आधा हमारे पाकिस्तान में है, तो वो सारे मैप आप देख सकते हैं। फिर हमारे रीजन की पर्सनैलिटी जो हैं, मोइन बारी, ये 1942 में जो जलसा हुआ था धोबी घाट वाली साइड पे, तो ये वहाँ पे उस जलसे की सदारत इन्होंने की थी। और कायदे आज़म की इस्तकबालिया अज़ाज़ की जो तकरीब थी वो भी इन्होंने मुनक्कद करवाई। ये कौमी असम्बली के जो हैं वो मेंबर भी रह चुके हैं 1960 में। मोइन बारी किधर है? ये वाले? जी जी, नहीं, मोइन अब्दुल बारी जी, ये सैयद मेहंदी शाह है। ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम देखें कि कहाँ से हमने इंडस वैली से जो है स्टार्ट किया और उसके बाद जो है हमने एंड पंजाब जो है वो बरे सगीर में किस तरह से उसकी पार्टीशन हुई और कौन सा हिस्सा जो है हमारे पास पहुंचा। ना सिर्फ हिस्सा बल्कि बहुत सारी ऐसी रवायात, ऐसी बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे मोती जो कि हमें देखने के लिए मिले और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जो थी यहाँ की बनी हुई, उनसे जो है वो हमें मिलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी, आपका बहुत शुक्रिया लालपुर में आने का, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और इसके अलावा उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया कि मुझे सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी में पता चल गई। तो हमें जो है वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और हमें इसकी मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ना सिर्फ उसी रंग के जोड़े पहन लेना या और किसी काम के लिए जो है वो निकलना, यही वतन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमें जितनी भी इसकी फलाह के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए तो वही हो सकता है। तो मुझे जो है वो एक शेर याद आ रहा है, कहते हैं खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो मेरी जो है वो, मेरी और बल्कि जितने भी सारे मुसलमान हैं, क्योंकि हम इस मुल्क को जो है दो नज़रिया, जो नज़रिया पाकिस्तान था, दो कौमी नज़रिया, उसकी बेस पर हमने इस वतन को जो है वो हासिल किया। तो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी हमने जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो पैदा करना है, ताकि हमारा वतन जो है वो ताक़यामत ज़िंदा रह सके, पाइंदा रह सके। शुक्रिया बहुत बहुत आपका और अल्लाह हाफ़िज़। तो मैम मेरा आपसे एक और भी इस सवाल था कि बहुत सारे फैसलाबाद के लोग हैं, उनमें हम भी शामिल थे, शायद मेरा ये सेकंड टाइम विज़िट है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आइडिया है कि यहाँ पे भी म्यूज़ियम है, और वो म्यूज़ियम की जब भी बात करते हैं तो वो लाहौर में जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे प्रॉपर टिकट के साथ एक डिस्टेंस भी पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से कि यहाँ पर अवेलेबल है और किस तरह से उनमें जो है वो देखने का वो जज्बा पैदा करना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले जो हमारा म्यूज़ियम है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है। 2010 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई, फिर 2013 में जो है वो इसको आवाम के लिए खोल दिया गया, कंप्लीट हो गया। तो 10-12 साल ये पुरानी बिल्डिंग है। और हमारा म्यूज़ियम जो है वो रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो अपने इलाके की तारीख़ को कवर करता है। लाहौर म्यूज़ियम इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन हमारा जो म्यूज़ियम है फर्स्ट रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, जिसकी पब्लिसिटी के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं ज़ाहिद इकबाल, उनका बहुत फोकस है इनके ऊपर थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। हमारा लालपुर म्यूज़ियम का ऑफिशियल पेज भी है, उसके ऊपर जितने भी हमारे टूर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनको हम बाकायदा उनकी पिक्चर्स जो है वहाँ पे अपलोड की जाती हैं। और फिर प्रॉपर हमारा एक और भी प्लान है, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। और सबसे अहम बात जो है कि हमारा लालपुर म्यूज़ियम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एंट्री टिकट नहीं है, फ्री है, 9 to 4 टाइमिंग है, संडे ऑफ है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिलीज़ को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को यहाँ पे लेकर आएँ। यहाँ की बहुत रिच हिस्ट्री है, स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारे तारीख़, हमारे इलाके की तारीख़ क्या है, हमारी रवायात
हालात क्या हैं, हम अपने रीजन की हिस्ट्री को जानेंगे तो हम आगे जो है वो उसको तरक्की करेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम सिद्रा ने कि हमारे, तो जैसा कि मैम सिद्रा ने आपको बताया कि ये जो म्यूज़ियम है ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जब 10 से 12 साल हो चुके हैं तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए कि किस तरह से हमारे जो है वो फैसलाबाद बना और किस तरह से हमारी जो है वो रिवायाती हिस्ट्री क्या है। सो जी, जैसा कि आप लोगों ने जो है वो इससे पहले पूरा म्यूज़ियम विज़िट किया, समन ने आपको जो म्यूज़ियम के एजुकेशन ऑफिसर हैं मैम सिद्रा, उनके साथ पूरे म्यूज़ियम का विज़िट करवाया। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब जो कि इस म्यूज़ियम के जो हैं वो डायरेक्टर हैं। सो आइए इनसे भी आपको मिलवाते हैं और इनसे इस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा नाव लेते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया, बल्कि हमें आपने स्पेशल इनवाइट किया आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे कि हम म्यूज़ियम को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। तो सर क्या कहना चाहेंगे म्यूज़ियम के बारे में कि म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? वैसे तो हमने देख भी ली हैं। सो नॉर्मली आपसे जो है बात करने का मकसद ये था कि लोगों का रुझान ज़्यादातर लाहौर जाने का है। अगर हम हमारे जो है वो माइंड में म्यूज़ियम का आता है तो लोग जो है प्रेफर करते हैं लाहौर जाना। सो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से जो कि फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं कि उन्हें लैलपुर म्यूज़ियम में क्यों आना चाहिए और लाहौर को जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए बल्कि अपने सिटी के म्यूज़ियम में जो है वो आना चाहिए? जी, इस तरह के हमने जो म्यूज़ियम को सबसे पहले फोकस किया है कि हमने रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाया ताकि जो हमारे इस रीजन के पीपल है ना उनको सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बने। एक तो होता ना ओवरऑल ही सारी हिस्ट्री बताई गई है, उसमें एक है पूरे पाकिस्तान या पूरे वर्ल्ड के जो मुख्तलिफ अदवार हैं उनको शो किया जाता है। हमने स्पेशल फोकस किया है ताकि जो इस एरिया के बंदे हैं वो इधर आके विज़िट करें, उनको महसूस करें, वो अपना लोकल कल्चर देखें कि पहले के दौर में उनके अबाव अजदाद जो है वो किस तरह रहन सहन किस तरह होता था, वो कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमने वो रखी हैं कि आगे से आगे जो इसमें चेंज आती गई है, क्रिएटिविटी आती गई चीज़ों में, उस हवाले से हमने कुछ स्टेप बाय स्टेप भी आगे द्वार दिखाए हैं कि पहले के दौर में क्या था, उसके बाद का दौर किस तरह का हुआ, फिर उससे आगे जो मुस्लिम पीरियड आ गया तब तक हमने सारा ये पीरियड वाइज इधर भी डिस्प्ले किया। उसके बाद ये जो हमारे पास 10 गैलरीज़ हैं तकरीबन, तो उसमें मुख्तलिफ हर गैलरी की अलग कैटेगरी बनाई है जो जिसमें वो म्यूज़ियम की मुख्तलिफ चीज़ें हमने रखी हैं कैटेगरी के हिसाब से। जो हमारे पास स्पेशलिटी जो है इस रीजन की जो पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, उसमें अरफा करीम की एक गैलरी है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी यंगेस्ट, उसकी इस्तेमाल की जो चीज़ें हमने वो बच्चों के मतलब मोटिवेशन के लिए पूरी गैलरी वो हमने वो भी बनाई ताकि बच्चे आके उस इनका अपने आप करेज हासिल करे तो वो अपना नाम भी उस हवाले से मुल्क का नाम भी रोशन करे। बिल्कुल। सो आपने देखा व्यूअर्स कि यहाँ पे सेपरेट इन्होंने गैलरी वाइज जो है वो मतलब इंडस सिविलाइजेशन के बाद जब फैसलाबाद की जब जो है वो बुनियाद रखी गई उससे रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। फिर फैसलाबाद की हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि सर ने बताया कि अरफा करीम जो कि एक बहुत बड़ा नाम है फैसलाबाद का, उनकी प्रॉपर गैलरी सेपरेट बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक जो है मोटिवेशन है यहाँ पर अगर वो विज़िट करते हैं कि जो है अरफा करीम ने जो अचीवमेंट हासिल की तो उनसे मोटिवेशन लेके सेम अचीवमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सर आपका वंस अगेन जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो यहाँ पे मौका दिया और एक अच्छी चीज़ और एक हेल्दी एक्टिविटी आज करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी हमारे साथ जो है वो एक विज़िटर मौजूद हैं जिन्होंने इसको विज़िट भी कर लिया और आज यहाँ केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। केक कटिंग सेरेमनी भी इन्होंने अटेंड की क्योंकि हम जो है थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने लायलपुर म्यूज़ियम जो है कितनी दफ़ा विज़िट किया है और कैसा लगा इन्हें विज़िट करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी, मैं इधर लायलपुर म्यूज़ियम में जो है 3rd टाइम जो है मेरा इधर विज़िट हुआ है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। पहला विज़िट मेरा सिंगल ही था, स्टूडेंट्स के साथ था सुपीरियर कॉलेज के। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। स्पेशली यहाँ की इंतज़ामिया ने हमें इनवाइट किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और हमें बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। केक कटिंग सेरेमनी भी हुई और पूरा म्यूज़ियम विज़िट किया और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि कुछ चीज़ें जो है हमने अपनी बुक्स में पढ़ते थे लेकिन अब हमें जो है वो प्रैक्टिकली इसको देखने में जो है वो मौका मिला है। और मैं समझती हूँ हमारी फैसलाबाद के लोगों को जो है ना कॉमनली और स्पेशली आना चाहिए, इसे विज़िट करना चाहिए ताकि उन्हें आइडिया हो कि हमारी फैसलाबाद की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है और फैसलाबाद कहाँ पे जो है एडवांसमेंट में पहुँच चुका है। थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट वेलकम। सो जी आप लोगों ने ओवरऑल म्यूज़ियम को जो है वो विज़िट किया और आप लोगों ने देखा कि किस किस गैलरी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। एक बहुत ही रिच हिस्ट्री जो कि इन्होंने यहाँ पे फैसलाबाद म्यूज़ियम में लायलपुर म्यूज़ियम में जो है वो प्रिजर्व की हुई है।
सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर का बटन जो है वो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें उससे एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है और अगली वीडियो बनाने में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो जोश के साथ हम बनाते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को वायरल कर दें देख के, ताकि हमारा ना जो है वो चैनल वायरल हो सके और हमारे जो है सब्सक्राइबर मज़ीद जो है वो उसमें इजाफा हो सके। सुमन, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि हम 76वां यौम आज़ादी जो है वो मना रहे हैं, तो पुरजोश तरीके से मनाएं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम अपने वतन की मोहब्बत के लिए कोई काम करें, ना कि हम जो है वो कुछ और या किसी और मकसद के लिए काम करें। तो मुझे जो है वो एक शेर याद आ रहा है, कहते हैं, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।